नमस्कार। आपने ये बर्थ डिटेल भेजी हैं 11 जून 1992 प्रातः 8:25 का बच्चे का जन्म हुआ है। कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा जो है यानी मून हॉरोस्कोप में 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब इनकी राशि जो है वो तुला है। चंद्रमा राशि लगन के मालिक, राशि के मालिक शुक्र, चंद्र और शुक्र लग्न और राशि के मालिक हैं। दोनों ही कलात्मक ग्रह हैं। कलात्मकता का मतलब होता है ये व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी देते हैं। व्यक्ति जीवन में शौक पसंद वाला हो जाता है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं नई नई चीज़ों का भोग करूं। मुझे जीवन में सब प्रकार की सुख साधन चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में लग्जीरियस लाइफ जीते भी हैं और लग्जीरियस लाइफ जीने की पूरी इच्छा भी रखते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा लगन अब तक दिखाई दिया। ये लगन है, चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा अपने आप में ही 16 कलाओं के मालिक कहे जाते हैं। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। योग कारक मंगल यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी मंगल कुंडली के 10वें घर में बैठा है, जो आपकी एजुकेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे करने की जिम्मेवारी ले रहा है। वो स्थिति बेहतर तरीके से यहाँ देखी गई है। चंद्रमा जैसा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, इस पर मंगल शनि का प्रभाव। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, लगन के ऊपर मंगल की 4थी, शनि की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर मंगल की 7वीं, शनि की 10वीं दृष्टि। जब दो अशुभ ग्रह, स्वभाव से अशुभ ग्रह, चंद्रमा यानी लग्न और लग्नेश चंद्रमा दोनों के ऊपर दृष्टि देते हैं तो इसे कहते हैं चंद्रमा जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लैनेट होता है। चंद्रमा को कहते हैं मानसिकता। अगर आप स्थायी रूप से हैं, आप स्टेबल हैं, आप घबराते नहीं हैं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है, आप अपने टारगेट पे क्लियर रहते हैं तो ये जीवन में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसके विपरीत सारे काम होने लगें तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को जीवन में अपने टारगेट को साधने में समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह प्रभावित हो रहा है आपकी कुंडली के अंदर। अब आप देखिएगा, लगन और लग्नेश चंद्रमा दोनों शनि मंगल से जब प्रभावित हो जाते हैं तो ये आपके अंदर मेंटली स्टेबिलिटी नहीं दे पाते। व्यक्ति अपने लाइफ में कंफ्यूज भी रहता है और लाइफ में उसको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है। कोई काम करूं या ना करूं, मन के अंदर इस प्रकार के विचार इन ग्रहों के बदौलत आते हैं। एक तरफ जहां ये चंद्र मंगल आमने सामने बैठकर अच्छा खासा जीवन में सुख सुविधाएं और धन दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आपको भ्रमित भी कर रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं शनि की, कि शनि जब 7वें घर में अपनी ही राशि में बैठे हों लेकिन वक्री हों। वक्री ग्रह जब 7वें भाव में होता है तो पद प्राप्ति होती है, विवाह कराता है, सामाजिकता के हिसाब से ठीक है, लेकिन शादी में कुछ देरी भी करा देता है। सूर्य और शुक्र कुंडली के 11वें घर में बैठे हैं। यहाँ शुक्र पूर्ण रूप से अस्त है। अब शुक्र जैसा ग्रह जब लाभ का मालिक हो और वो सूर्य से अस्त हो तो इसमें दो चीज़ें, दोनों ग्रह एक दूसरे घर का मालिक, एक 11वें का मालिक। जीवन में सुख सुविधाएं, वाहन, मकान सब मिलेगा, लेकिन कुटुंब की तरफ से, घर वालों की तरफ से पैसा मिल रहा है। कुटुंब का मतलब होता है घर वाले, जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ होता है। घर वालों से पैसा मिल रहा है, घर वालों से रहन सहन हो रहा है, उनकी तरफ से सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है। लेकिन जब खुद के बल पर पैसा कमाने की बात आती है तो व्यक्ति को काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ इनकम का मालिक अस्त हो गया है, कंबस्ट हो गया है सूर्य के आगे। तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, धनयोग अच्छा है, लेकिन जब अपने बल पे कमाने की बारी आएगी तो टफ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जुपिटर की। बृहस्पति जैसा ग्रह जब 2nd हाउस में हो तो दूसरा घर है वाणी का, बोलचाल का, वे ऑफ टॉकिंग का। ये वाणी में सौम्यता देता है, समझदारी देता है, किससे मुझे क्या बोलना है उसकी समझ देता है, व्यक्ति के भाग्यशाली बनाता है, घर परिवार का सहयोग दिलाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बोलचाल के बल पर जीवन में अच्छा खासा कमा भी लेगा। यानी उसके जीवन में उसकी जो बोलचाल है वही अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
कुंडली के 12वें घर में बैठा है बुध केतु और छठे घर में बैठा है राहु। बुध केतु के साथ जब 12वें घर में हो जाता है तो ये दोनों ग्रह आपको दूर स्थान की यात्रा कराते हैं, स्थान परिवर्तन कराते हैं, सोर्स ऑफ इनकम दूर स्थान से देते हैं, लेकिन खर्च भी लगातार लगाए रखते हैं। साथ ही साथ जब बुध केतु के साथ हो तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति की कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको भ्रमित होने से भी बचना चाहिए। कहते हैं सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम पे पहुंचते हैं तो पता नहीं कुछ हो जाता है, वो इन कॉम्बिनेशंस के कारण होता है। चलिए, ये तो एक ओवरऑल प्लैनेट्स की पोजीशन रही है कि कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। नवांश कुंडली जो होती है ये अधिकतर मैरिड लाइफ के लिए भी देखी जाती है, तो साथ ही साथ ये कुंडली जो है प्लैनेटरी पोजीशन में कितनी स्ट्रेंथ हुई है उसके लिए भी देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जुपिटर यहाँ लगन में है, एग्जॉल्टेड है, उच्चस्थ अवस्था में है, बैठा हुआ है। जो चंद्रमा यहाँ पीड़ित था शनि मंगल से, वही चंद्रमा यहाँ देखिए छठे घर में है। फिर से लग्नेश का नवांश कुंडली में पीड़ा होना, जीवन में प्रॉब्लम ही वहीं आएगी जब आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। व्यक्ति जीवन में प्रयास बहुत करता है, लेकिन स्थिरता में कमी आती है, स्टेबल होने में प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को। चलिए, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता है, ये आपके मन को भटका सकता है। अच्छा खासा टारगेट लिया, मन में संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे तो अब ये करना है, वहीं व्यक्ति भटकाव में आ गया, फिर प्रॉब्लम हो गई। चलिए, आपको जुपिटर की महादशा चल रही है, उम्र हो गई है आपकी 28 वर्ष, 28 आप कंप्लीट कर चुके हैं, 29 में आप चल रहे हैं। देखिए, दशा चल रही है आपको जुपिटर इन सेकंड हाउस, यानी आप इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम हैं। आप अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम हैं। ये जुपिटर यहाँ शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है और आपके प्रोफेशनल चार्ट में भी शो कर रहा है। लेकिन दशा आ गई मून, मई 2019 से सितंबर 2020 तक आपको जुपिटर में मून चल रहा है। ये वही मून है जो कुंडली में पीड़ित है। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी गलत डिसीजन लेकर नुकसान प्राप्त कर लेता, कभी अपनी जिद में, कभी बिना किसी सलाह लिए डिसीजन ले लिया, प्रॉब्लम हो गई कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसा ही आपका चंद्रमा यहाँ शो करता है, चंद्रमा यहाँ भी यही चीज़ को शो कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तक ये 1-1.25 साल की दशा चलती है, व्यक्ति को अपने डिसीजंस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, एग्रेशन से बचना चाहिए। ये प्लैनेट आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे, और यदि नहीं कंट्रोल कर पाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो अभी तो ये सितंबर में 13 सितंबर को 10 दिन बाद दशा खत्म हो जाएगी, फिर आएगी जुपिटर में मार्स। मार्स इस हॉरोस्कोप में एक अच्छा प्लैनेट है, 10th हाउस में बैठा है। अगर आप वर्किंग हैं तो आने वाले समय में आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, कोई प्रमोशन अगर रह रहा हो तो वो प्रमोशन हो जाएगा, आप तरक्की कर लेंगे। उस हिसाब से ये स्थिति अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी अगस्त 21 तक चलेगा। फिर आगे जुपिटर में राहु आ जाएगा, राहु भी 6th हाउस में ही है, तो ये प्लैनेट भी अपने आप में बेहतर है। तो आगे अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम की देखूँ तो ठीक दिखता है, काम ठीक चलता रहेगा। आने वाले समय में प्लेस चेंज भी करना पड़ सकता है आपको जुपिटर राहु में। अगस्त 2021 से जनवरी 2024 एक स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है कि आप जिस जगह है वहाँ से बदल के कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ आपकी हॉरोस्कोप की दशाओं का। आपने कुछ मैरिज के बारे में पूछा है। देखिए, अभी चल रही है जुपिटर की दशा, जुपिटर में चल रहा है मून, सितंबर 20 में ख़त्म हो जाएगा 10 दिन बाद। उसके बाद आएगा जुपिटर में मार्स। जुपिटर नवांश कुंडली में 7 लगन में बैठा है, जो कहता है कि शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है मार्स। मार्स 11th हाउस गेन में बैठा है, सैटर्न आस्पेक्ट कर रहा है, यानी ये बात पक्की है 2021 में शादी हो जाएगी। 2021 शादी के लिए अच्छा है। अब जुपिटर और मार्स दोनों प्लैनेट आपस में 5th हाउस से कनेक्टेड हैं। मे बी पॉसिबल लड़का अपने आप ही कोई लड़की पसंद कर ले, या आप किसी घर परिवार को पहले से जानते हों, ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में लव रिलेशन भी दिख रहा है।
तो ये अपने आप में ठीक है कि आने वाले 2021 में शादी का बहुत अच्छा योग इनको बन रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हॉरोस्कोप में डिले के कॉम्बिनेशंस थे और 28 वर्ष की उम्र आपकी पूरी हो गई, तो वो ऑलरेडी डिले हो गया। 2021 में बहुत अच्छा योग है, उसी में शादी इनकी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ से मैं संतुष्ट हूँ, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ, सक्सेस भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे फ्यूचर में एक चीज़ तो पक्की है कि जब शनि की दशा इनको 2024 से शुरू होगी तो यहाँ जहाँ स्थान पे आज ये रह रहे हैं वहाँ से कुछ अलग जाना इनको पड़ेगा। कोई स्थान परिवर्तन इनके जीवन में कोई मेजर होगा, हो सकता है किसी दूसरी सिटी में भी पॉसिबल, अगर अप्लाई करेंगे तो किसी दूसरी कंट्री में भी आप जा सकते हैं। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है। आने वाले समय में टूर ट्रैवल्स अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। बस इस हॉरोस्कोप में एक ही कमी है, वो है चंद्रमा का मजबूत ना होना। मानसिकता अगर मजबूत नहीं है, विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं, आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डिसीजन अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हो, ये जीवन की सबसे बड़ी कमी है। बस इसको आपको मजबूत करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं है। अगर आपके यहाँ मून को, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कुछ होता हो तो आप करिएगा, नहीं तो मेडिटेशन करना इसके लिए सबसे अच्छा होता है। जिम ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा। जो फुल मून नाइट होती है जिसको पूर्णमासी बोलते हैं, उस दिन आप मून को देखिए। रात के समय जब मून निकल जाए तो उसको बैठकर या लेट कर आराम से उसको लगातार देखिए, 5 मिनट 10 मिनट तक उसको देखिएगा, उससे आपकी स्ट्रांग होंगे। आप इसके लिए आंवला खा सकते हैं, सुबह उठते ही खाली पेट आप आंवले का मुरब्बा चांदी के वरक में लपेट कर खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठंडा दूध पीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, यानी फ्रिज का नहीं, नॉर्मली ठंडा पीना अच्छा हो सकता है। सफ़ेद चीज़ें पहनना, सफ़ेद चीज़ें खाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये तो थी ओवरऑल वो कॉम्बिनेशंस जो यहाँ पॉजिटिव दिखे हैं। उसके अलावा आप अगर पुखराज पहनते हैं, येलो सफ़ायर उसको बोलते हैं, तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो उसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, बहुत अच्छी हॉरोस्कोप मुझे लगी। दशा के हिसाब से भी अच्छी है, आने वाले समय के हिसाब से भी अच्छी है, और व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की भी करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस जो चीज़ मैंने कमी बताई है उनको कंट्रोल कर ले, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आप प्राप्त करेंगे। नमस्कार।